हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ऑलिगोहाइड्रोएमनेस के बारे में। देखेंगे क्या होता है, इसकी एटियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल पेज नोट, जो कि आप बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे आपकी गायनेक हो गया, ऑप्स हो गया है, या आपके पीडिया हो गया है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, सबके आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि सारे हैंड रिटन हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप आराम से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। पिछला वीडियो हमने जो अपलोड किया था इससे पहले, वो था अबाउट द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। सेम इसी का उल्टा, ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस में क्या हो रहा है कि देयर इज इन डिक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोस में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है ना। यही फ़र्क था दोनों में। तो आज हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर आप चैनल पे नए हैं एंड आपको हमारे कंटेंट पढ़ाने का अच्छा लग रहा है एंड आपको समझ आ रही है चीज़ें, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड प्लीज़ यार, प्लीज़, जो हमारे पुराने व्यूअर्स भी हैं एंड जो नए व्यूअर्स भी हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करो। आप बस एक चीज़ भूल जाते हो तो प्लीज़ यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमने देखा कि यहाँ पे डिक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम हो रहा है। एंड ये हमें कैसे पता चलता है? आपका दो उसमें इंडेक्स होते हैं। एक तो आपका हो गया एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इज AFI, एंड इट इज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर। पॉलीहाइड्रोएमनिस के कंडीशन में क्या हो रहा था? इट वाज मोर देन 25 सेंटीमीटर्स, है ना। एंड आपका जो सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट्स है, दैट इज आपका SDP। ठीक है, इट इज़ लेस सेंटीमीटर। एंड उस कंडीशन में क्या था? इट वाज मोर देन 8 सेंटीमीटर्स। तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड हमें पता चलती हैं। एंड इसी से हम डायग्नोस करते हैं कि या इट इज़ केस ऑफ हाइड्रोएमनियस, है ना। बात करें इसकी एटियोलॉजी की, किस किस को हो सकता है, तो अगर हम बात करें कि अगर मेटरनल कॉज देखें कि इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, सो इट कुड बी हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्पशिया। इट कुड बी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगा है, उस कंडीशन में वॉल्यूम कम हो सकता है। या तो यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशियंसी है, या तो कोई क्रोनिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ है। तो ये सब कंडीशंस जब डेवलप होती हैं, इट कुड लीड टू आपका ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस इन द प्रेग्नेंट वुमेन। फीटल कॉज की क्या क्या बात कर सकते हैं? इट कुड बी कंजेनिटल एनामिलीज, जैसे आपका रीनल एजेनेसिस है, ठीक है, आपका मतलब किडनीज ढंग से फॉर्म नहीं हो रही हैं, या पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, या यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है। इससे क्या होगा? अब किडनी का क्या रोल है इसमें? देखो, जो बेबी का जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है किसके? आपके एमनियोटिक फ्लूइड में। अगर यूरिन ही ढंग से फॉर्म नहीं होगा तो आपका जो वॉल्यूम है एमनियोटिक फ्लूइड का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक कॉज हो सकता है। देन इट कुड बी बिकॉज ऑफ फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू प्लासेंटल इंसफिशियंसी। इसे हमने डिटेल में कुछ प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, आप तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। देन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, अगर टर्म से आगे निकल जाती है प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि प्लासेंटल एजिंग, ठीक है, प्लासेंटल की एज हो जाती है थोड़ी ज़्यादा, एंड रिड्यूस्ड फ्लूइड प्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका पोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। एंड इट कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स कुड लीड टू ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस। प्लासेंटल कॉज भी होते हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ प्लासेंटल अब्रप्शन एंड प्लासेंटल इंसफिशियंसी। प्लासेंटल अब्रेशियो प्लासेंटा, हमने इस पर वीडियो भी बना चुके डेडिकेटेड, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी एटियोलॉजी। बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो क्या होता है इसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड इज प्राइमरीली डिराइव फ्रॉम द फीटल यूरिन एंड लंग सिक्रीशंस, है ना। तो एक हमने कॉज देख लिया था फीटल का। डिक्रीज्ड प्रोडक्शन और इंक्रीज्ड लॉस लीड टू ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, या तो प्रोडक्शन ही इसका रिड्यूस हो गया है, या तो इसका इंक्रीज्ड लॉस हो रहा है ना। तो इम्पेयरिंग द प्रोटेक्टिव एंड फंक्शनल रोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। एंड हाँ, हमने एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है बहुत पहले, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। मैं उसके नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड तुष नोट करके सर्च कर सकते हैं गूगल या यूट्यूब पे, है ना। तो ये तो हो गया आपके पैथोफिजियोलॉजी। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे कि रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट, है ना, क्योंकि प्रॉपर आपका फ्लूइड जब है नहीं तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड बहुत मूवमेंट होगी बेबी की, है ना, क्योंकि अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ना उस कंडीशन में, एंड बेबी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड एब्डोमिनल ग्रोथ आपको, ठीक है। उसके बाद साइंस, साइंस में क्या क्या मिलेगा आपको? डिफिकल्टी पैल्पेटिंग फीटल पार्ट्स ड्यू टू रिड्यूस्ड फ्लूइड, एंड ऑल्सो फीटल मैल प्रेजेंटेशन और एबनॉर्मल लाई भी आपको मिल सकती है। तो ये आपके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? तो डायग्नोस करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं ऑफकोर्स। तो अल्ट्रासाउंड में आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, दैट इज AFI, इट इज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर्स। एंड आपका जो सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है, इट इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, है ना। ये हमने ऊपर भी देख लिया था। उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? नॉन स्ट्रेस टेस्ट, दैट इज़ NST कर सकते हैं। इट एसेसेस फीटल वेलबींग। इससे हमें फीटल का वेलबींग पता चलता है, या उसकी फीटल हार्ट रेट पता चलती है, ठीक है, फीटस डिस्ट्रेस में तो नहीं है, तो ये सब आपको इससे पता चल जाएगा। देन बायोफिजिकल प्रोफाइल, इट इवेल्युएट्स फीटल मूवमेंट्स
टोन, ब्रीथिंग एंड एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स। एंड आपका जो डॉपलर स्टडीज़ हैं टू एसेस प्लासेंटल फंक्शंस। तो ये हो गया आपकी डायग्नोसिस। बात करें इसके अगर मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट में जनरल मेजर क्या लेंगे आप इसके लिए। ऑफ कोर्स जब फ्लूइड का लॉस होता है बॉडी में तो हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। तो सेम मदर में आपको हाइड्रेशन करना है, ओरल एंड आईवी फ्लूइड्स टू इम्प्रूव एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स। आपको जो कॉज जिस वजह से हो रहा है ये, अगर डायबिटीज़ है तो उसको आपको ठीक करना है, या मैनेज हाइपरटेंशन है तो उससे ठीक करना है, मतलब उसके लिए मेडिकेशन देनी है। प्री टर्म अगर बेबी है, ठीक है, लेस देन 37 वीक्स, तो मॉनिटर क्लोजली, गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर लंग मैच्योरिटी, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि हम बेबी को जल्दी डिलीवर करें, है ना। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बेबी के लंग्स मैच्योर हो जाए अच्छे से, तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना पड़ता है मदर को। डिलीवर अर्ली इफ़ फीटल डिस्ट्रेस और सीवियर कॉम्प्लिकेशन अकर्स, है ना। फिर टर्म अगर बेबी है तो आपको इंड्यूस करना है लेबर को इफ़ AFI इज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर्स, जैसे हमने देखा ऊपर। एंड इंट्रा पार्टम मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, आपका एमनियो इन्फ्यूजन कर सकते हैं, दैट इज़ इट रिलीव्स एम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर, है ना। एमनियो इन्फ्यूजन का मतलब ही क्या है कि आप इन्फ्यूज़ कर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, ठीक है। तो ये भी एक अलग सा टॉपिक है, इस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लास्ट हम बढ़ते हैं अपने कॉम्प्लिकेशंस की ओर। तो कॉम्प्लिकेशंस में आपके मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस आपका क्या हो सकता है कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर ड्यू टू पुअर सर्वाइकल डायलेशन हो सकता है, एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सीजेरियन डिलीवरी। तो ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड कम है तो बेबी एकदम रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करेगा, तो कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड लीडिंग टू हाइपोक्सिया और एसिडोसिस, ये हो सकता है। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर्स एंड डिफॉर्मिटीज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, एंड आपका पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया इन सीवियर केसेस। क्लियर। तो ये हो गया आपके टॉपिक ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, है ना। तो बस इतना ही है इस टॉपिक में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।